किसका है? कश्मीर पाकिस्तान का है और हम इसके लिए आखिरी हद तक लड़ेंगे। कश्मीर हमारा है और हम इसको लेके रहेंगे। आपका है? हाँ जी हमारा है, पक्की बात है। हाँ जी बिल्कुल। मुल्क का है, सबका है। पाकिस्तान का है, हमारा है। और अभी तो रुको, तो बस ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कश्मीर हमारा नहीं है, वो गैर मुल्की इलाका है। अब कश्मीर हमारा है, ऐसे कैसे ले सकते हैं वो? पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर गैर मुल्की इलाका है। कश्मीर हमारा है, किसने कहा है? कौन है? हम मानते ही नहीं है जो ऐसा कहते हैं। हाँ जी, हम मानते ही नहीं है। हमने शुरू से पढ़ा है कश्मीर पाकिस्तान का है, बस वहाँ का राजा था, वो 2 नंबर था तो उसने उसको बेच। कुछ भी। अब हमारे हुक्मरान कहते हैं कश्मीर हमारा नहीं है, कश्मीर तो गैर मुल्की एरिया है। मैं कह रही हूँ हमारा, कौन कहता है? मुझे मेरे सामने लेके आए। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। एक शब्द नहीं। जैसा कि आप जानती हैं कि पाकिस्तान जो है वो चांद पर पहुंच चुका। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान वाकई चांद पे पहुँच गया? जी वाकई चांद पे पहुंच गया है। चाइना के साथ जो है, चाइना की सपोर्ट थी। अगर पाकिस्तान चांद पे पहुँच गया तो चांद कहाँ चला गया है? यही तो हम कह रहे, चांद भी कहता होगा मैं थोड़ा और ऊपर चल जाता तो पाकिस्तानी अवाम आ गई है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान भी चांद पर गया है या ये सारा फेक है? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कि बहुत देर के बाद हमें ये न्यूज़ सुनने में आई है कि पाकिस्तान चांद पे पहुंच गया है, ठीक है, इसलिए हमें इस पे बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। दूसरा ये कि बाकी हम इंडिया भारत इनकी तरफ से देखें तो उनका हम काफी ज्यादा ऐसी न्यूज़ सुनते थे कि भाई वो तो पहुंचे ही चांद के ऊपर है ना। उनका तो ऐसे सुन रहे थे तो उन पे थोड़ी थोड़ी समझ भी आ रही थी। अपना सुन के थोड़ा सा हैरानगी हो रही है। और लेकिन चलो अच्छी बात है, और हम चाहते हैं कि भाई पाकिस्तानी अवाम की जो दुकानें हैं, जो शॉप। मौलवियों के बारे में नहीं मैं कुछ कह सकती हूँ, मगर क्यों? क्योंकि अगर मैंने कहा तो मौलवी सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? अफगानी भी मौलवी, तालिबान भी मौलवी हैं। तो मौलवी शक्लों पे कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सही थोड़ा बहुत तो बताओ। नो आई वांट। वैसे तो हम जानते हैं लेकिन आपके रिव्यूज हैं। शक्ल भी कहेंगे कि इस्लाम ये इस्लाम ये इस्लाम ये इस्लाम में ये है, लेकिन जब अमल पर आते हैं तो बिल्कुल। 6 शादियां की होती हैं उन्होंने बीच में से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सबसे ज्यादा जो केसेस रेप के निकलते हैं वो रॉन्ग नंबर मौलवियों के ही निकलते हैं। बात तो सही है। रॉन्ग नंबर के और लालचियों के। अंदर की बीवियां भाग जाती हैं। अंदर से भूखी होते हैं। अंदर से भूखे होते हैं। चाइना मुसलमानों के साथ बड़ा बुरा सलूक कर रहा है। इमामों को गलियों के अंदर उन्होंने नचवाया है। अच्छा बात नहीं है। अब कहाँ से वो हमारे दोस्त हैं ये बता दे। उनके इस बिहेवियर के बारे में क्या कहेंगे? मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है वहाँ। इसके वो हमारे हैं दुश्मन एक हिसाब के, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, वो हमारे नबी को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, तो वो हमारे दोस्त कैसे हुए? कोई सेंस है इस बात की? अब किसी को रिलीजन के बेसिस पे जज करना ये गलत बात है। चाइना जो कर रहा है वो गलत है, मैं मानती हूँ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनका रिलीजन हमारे वाला नहीं है तो हम उनसे नफरत करते हैं। भाई है तो सब इंसान ही ना। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इंसान सब है, लेकिन ये देखे ना, जो इंसान आखिरत को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, तो वो इंसान दिल का साफ होगा? आप ये कह सकते हैं? अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? अब दुबई में वहाँ पे मंदिर कायम हुआ है, अज़ाब तो अल्लाह की तरफ से आया ना। क्या बोला तूने? अच्छा, क्लाइमेट चेंज को हम अजाब का नाम दे देते हैं। नहीं, अज़ाब मीन्स के ना, ये जो हुआ है ना, देख पहले ही फैसला कर ले। ये 50 शेड्स ऑफ मुझे समझ में नहीं आ रही है। यार तुम लोग इंडिया से नहीं जीत सके, तुम लोग अमेरिका जैसी टीम के साथ नहीं जीत सके, तुम लोग T20 के तीनों मैच हार गए। लानत हो तुम लोगों की शक्लों पे। मजा आया क्या भाई, मेरा दिल आज से हिंदुस्तानी है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस को देख के बंदे का जो सर है ना वो प्राउड से बुलंद हो जाता है। देखो इंडियंस लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, क्या? वो कह रहे हैं देखो हरा दिया ना। यहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी को यही उम्मीदें थी, सभी को पता था कि जीतेगा इंडिया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं होता है ना अपने लोगों चल जाएंगे खिलाड़ी, कि शायद चल जाएं, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट पे लक डिपेंड करता है। लेकिन ये तो दुआओं से भी नहीं चले। मैं बोलूँगी लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे और सभी ने हाथ पकड़े हुए थे। जो लास्ट सिस्टम चल रहा था कि यार ये हो जाओ, चल जाए, लेकिन नहीं, अफसोस नहीं हुआ। क्या कहूँ यार, मेरे सामने होते इतना मैंने इनको मारना था, इतना मारना था, मार के इनका मैंने कीमा बना दिया। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। क्योंकि पाकिस्तानी जाहिल है, उनको कुछ नहीं अकल, क्या करना है क्या नहीं ना, बस उनको यही है कि बस बच्चे ही पैदा करने हैं और ना कुछ काम करना है ना कुछ करना है, बच्चे पैदा करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। वाह दीदी, वाह दीदी। तब उनको नहीं पता कि कैसे पालना है बच्चों को। बंदा दो करे और उनको अच्छी तरबियत दे ताकि वो आगे बढ़ के कुछ कर सकें। ये नहीं है कि आप करते जाओ, क्या फ़ायदा। तो मैं तो यही कहूँगी कि अकल करो पाकिस्तानियों।
शऊर क्यों नहीं है इतना? लोग जो है वो बच्चों आबादी कंट्रोल पे जा रहे हैं बहुत से कंट्रीज। अनपढ़ है ना, जाहिल है, तो उनको क्या कहें हम। मजा आया। अब लोग सड़कों पे इस तरह बैठे होते हैं, बच्चे पैदा करके ऐसे छोड़े होते हैं, उनका क्या फ्यूचर होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग सब्र करें ना। बात तो सही है। ये कहते हैं सवाब मिलता है बच्चे ज्यादा पैदा करने से, अब इनको क्या करें? बच्चे पैदा करके सवाब मिलता है, लेकिन बच्चों को खिलाना पिलाना कहाँ से करेंगे? भूखा मारना है उनको सारी जिंदगी। कितने शानदार विचार रखते हैं। वैसे वसाइल बहुत कम है ना, तो कैसे इनके दिमागों में घुसा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल भी किसी चिड़िया का नाम है। अच्छा, विराट कोहली में ऐसी क्या खास बात है जो बाबर आजम में नहीं है, और बाबर आजम ऐसी क्या खास बात है जो विराट कोहली में नहीं है? कॉन्फिडेंस। आपको पता है विराट कोहली हारा हुआ मैच अपनी टीम को जितवा देता है, तो वो कॉन्फिडेंस है ना। और हम जीता हुआ मैच इंडिया को देकर वापस आ जाते हैं। अच्छा, अगर आपको एक डिनर डेट पे जाना हो, विराट या बाबर, किसके साथ जाएंगे? बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। दिल तो वैसे विराट करते हैं, वरना फिर पाकिस्तानी, तो इसलिए फिर बाबर आजम। अरे कहना क्या चाहते हो? समझ नहीं आ रही मुझे, क्या कर रही हो? अच्छी बात है, कभी कहती हो बाबर को सपोर्ट कर रही हो, एज अ कैप्टन बाबर पसंद भी नहीं है, डेट पे विराट के साथ जाना है, खिचड़ी पक गई है। पहले ही फैसला कर ले, ये 50 शेड्स ऑफ दी मुझे समझ में नहीं आ रही है। विराट के अगर कंपेयर किया जाए तो फिर तो बाबर आजम ठीक है। और अगर बाबर आजम के आगे पाकिस्तानी कोई और अच्छा जो कि हाँ। अच्छी तरह मतलब कंपेयर कर सके तो फिर थैंक यू इंडिया वालों पानी बंद करने के लिए। अब फाइनली मुझे रोज रोज बर्तन तो नहीं धोने पड़ते। इंडिया वालों आओ ना पाकिस्तान, क्यों नहीं आते हो?